हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट। ठीक है। तो फ्रूट के स्टडी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक कि व्हाट इज पोमोलॉजी। फ्रूट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं उसको हम पोमोलॉजी बोलते हैं। फ्रूट देखा जाए ना तो ये तीन टाइप्स मतलब ये तीन डिविजिबल मतलब ये ग्रुप है, इससे मतलब फ्रूट बनते हैं। एक यू कार्प हो गया, एक को बोलते हैं स्यूडो कार्प, एक को बोलते हैं पार्थेनोकार्प। ठीक है। तो जो देखो होता क्या है ना, एक्चुअली ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो ओवरी होता है ना, हमने पढ़ा है ना गाइनोसियम में ओवरी होता है। तो ओवरी बाद में जाके वही फ्रूट बन देता है। ठीक है। ओवरी ही बाद में फ्रूट बनेगा। जैसे कि बच्चे में हमारी भी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है ना, हेड नेक आने लगता है। तो पहले हम हमारा बहुत छोटा चीज़ होता है हमारा अंदर। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा चीज़ कोई जाके हैंड बनाएगा, कोई लेग बनाएगा। ऐसे ही फ्रूट में ना ओवरी फ्रूट बनाएगा। और जो ओवरी का वाल होता है ना, हमने पिछली वीडियो में जब फ्लावर पढ़े थे तब ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। जो ओवरी को चारों ओर से सराउंड करता है उसको वाल बोलते हैं। वो जाके फ्रूट को सराउंड करेगा, पेरिकार्प बनेगा। ठीक है। और जो ओव्यूल होता है, जो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, प्लासेंटेशन में नहीं पढ़े ओव्यूल की अरेंजमेंट, तो वो जाके वही बनेगा सीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इतने देर इनमें से। और जो फनिकल होते हैं ये हम फर्दर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में पढ़ेंगे। ये सब के मतलब एक फिगर बनाएंगे और उसमें हम इंडिकेट करेंगे कि ओवरी कौन कौन सा है, ओवरी वाल किसको बोलते हैं, ओव्यूल किसको बोलते हैं। तो उसमें हम फर्दर स्टडी करेंगे। इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, हमें सिर्फ ये ज़रूरत है। ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट। और ओवरी वाल क्या बनाएगी? पेरिकार्प। और ओव्यूल बनाएगी सीड। ठीक है। तो देखो अगर यू कार्प है ना, तो अगर पूरा सारी की सारी फ्रूट अगर ओवरी से ओरिजिनेट हो रही है, अगर जो ओवरी बाद में अगर फ्रूट बनेगी, मतलब नॉर्मल वही है ना, ओवरी जाके फ्रूट बन रही है, तो अगर ऐसा हुआ तो उस फ्रूट्स को हम बोलेंगे यू कार्प। तो इसकी जो सीड्स होती है ना, उसको भी मतलब फिर से तुम अगर तुम जर्मिनेट कराओगे तो वो फिर से वो प्लांट बन जाएगा। जैसे कि मैंगो हम आम खाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सीड होते हैं ना, उसको अगर तुम ज़मीन में गाड़ दिए तो वो फिर एक मैंगो ट्री बन जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्टाइल सीड्स प्रेजेंट। ठीक है, वो फर्टाइल होता है। एक होता है स्यूडोकार्प, मतलब उसकी फ्रूट ना ओवरी से ओवरी भी जाके फ्रूट बनता है, और अदर जो फ्लावर का पार्ट्स होता है ना, जैसे ओवरी वाल और भी चीज़ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसीलिए ये स्यूडोकार्प इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका भी सीड्स फर्टाइल होता है। इसका एग्जांपल हो गया एप्पल। जैसे कि इडिबल पार्ट ऑफ एप्पल को हम बोलते हैं थैलामस, ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम। और एक होता है पार्थेनोकार्प, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट हैविंग स्टेराइल सीड्स, मतलब इसमें कि तो सीड्स नहीं होगा, नो सीड्स, अगर सीड्स होगा भी तो वो जर्मिनेट करके नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसको हम ग्रो कराएंगे उसकी सीड्स को, तो वो फिर प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका एग्जांपल हो गया बनाना एंड ग्रेप्स। ये पार्थेनोकार्प हो गया। तो ओवरी को जब हम फर्टिलाइज करते हैं ना, वही हो गया बाद में फ्रूट इज कॉल्ड फ्रूट। इट हैज़ टू पार्ट्स। फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रूट का वाल होता है उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्प, और एक अंदर फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड्स। पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर होता है पेरिकार्प का भी। आउटर लेयर इज इपिकार्प, मिडल लेयर इज कॉल्ड मेजोकार्प, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंडोकार्प। ठीक है। तो यू कार्प में हमने क्या बोला कि यू कार्प जो है वो इंटायरली ओवरी से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि ट्रू फ्रूट कौन सा है? यू कार्प को बोलते हैं। तो देखो, तो यू कार्प इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। तो ये डेवलप फ्रॉम सुपेरियर ओवरी हैविंग फंक्शनल सीड। इसका सीड फंक्शनल मतलब क्या हो गया कि ये फर्टाइल सीड्स है, बट नो एडिशनल फ्लोरल पार्ट्स यूज, मतलब सिर्फ और सिर्फ ओवरी ना फ्रूट में जाके कन्वर्ट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ओवरी का रोल है फ्रूट बनने में, इसीलिए अदर फ्लोरल पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखो यहाँ लिखा है नो एडिशनल फ्लोरल पार्ट्स फ्यूज्ड विथ इट। ये हो गया यू कार्प। अब हम इसको समझेंगे स्यूडोकार्प क्या है। स्यूडोकार्प में हमने क्या बोला कि ओवरी जाके फ्रूट तो देगा ही, लेकिन प्लस सिर्फ ओवरी के मतलब कन्वर्ट होने से फ्रूट नहीं बनेगा, अदर फ्लोरल पार्ट्स भी यूज होते हैं। इसीलिए इसको ट्रू फ्रूट्स हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि ट्रू फ्रूट्स बोलने के लिए सिर्फ ओवरी का रोल होना ज़रूरी है। इसमें अदर फ्लोरल पार्ट्स भी यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फल्स फ्रूट्स। और वैसे भी वर्ड स्यूडो है, स्यूडो मतलब ही फल्स होते हैं। ठीक है, कार्प मतलब फ्रूट समझ लो, क्योंकि कार्प मतलब क्यों फ्रूट समझो, क्योंकि यू कार्प 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 ही मतलब हो रहा है ट्रू फ्रूट्स। तो देखो, तो ये डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी हैविंग फंक्शनल सीड्स एंड एडिशनल फ्लोरल पार्ट यूज्ड विथ पेरिकार्प। इसका एग्जांपल देख लो। अब देखो पार्थेनोकार्प क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी नहीं होता है। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट्स, फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मतलब कोई जैसे कि विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई बेबी फॉर्म हो गया ना, वैसा ही ये समझो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पार्थेनोकामी, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट आ गया। तब देखो अगर हम जनरल बात करें तो फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन ना 3 टाइप्स, इसका फ्रूट का क्लासिफिकेशन बहुत टफ है। देखो इसमें बहुत ब्रांचेज याद नहीं होगा, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उसे हम समझ सकते हैं। देखो एक तो होता है सिंपल फ्रूट, चलो, और एक होता है एग्रीगेट फ्रूट्स, और एग्रीगेट वर्ड को हम बोलते हैं इटारियो, इटारियो। और एक होता है कंपोजिट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। तो पहले ये सबसे छोटा कौन सा, ये है। देखो कंपोजिट फ्रूट्स में क्या है, साइकोनस, याद आ रहा है साइकोनस, हाइपैंथोडियम का फाइकस, हाई फाई इंसान साइको होता है। तो इसमें हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, और फाइकस मतलब फाई वो होता है, हाई फाई मतलब फाइकस और फिग होता है इसमें ना। और हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इसका एग्जांपल फाइकस हो गया। तो देखो अब तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कंपोजिट फ्रूट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये, और लास्ट में ये करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो देखो यही हम डिस्कस करने वाले थे, पहले मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। देखो इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, हम यहीं से हिंट मिल गया होगा। साइकोनस में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व है, पहले ही पढ़ा था ना। इसका एग्जांपल फाइकस, हाई फाई इंसान साइको होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी कोई ना कोई इन्फ्लोरेसेंस से ही बना होगा। तो इसके लिए ये होता है स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ये। और अदरवाइज ये कैटकिन, इस पैडिक्स को कैटकिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, पाइनएप्पल, सोरोसिस और मलबेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पाइनएप्पल है विच इन्फ्लोरेसेंस, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जो पूछा जाता है ना उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो नहीं पूछा जाता वो मैं नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए। इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हमें नाम मतलब ऐसा चीज़ पढ़ो कि जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़नी है। सोरोसिस किसको बोलते हैं, मलबेरी में, इसका एग्जाम्पल मलबेरी भी है, जैक फ्रूट है, ठीक है। ये सब सोरोसिस है। और साइकोनस का एग्जांपल तो याद हो गया। और ये स्पैटिक्स इन्फ्लोरेसेंस से सोरोसिस होता है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, सेकेंड टाइप। एग्रीगेट फ्रूट्स को हम इटैरियो वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखो कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूट, जो सिंपल सिंपल फ्रूट की कलेक्शन है ना, एंड डेवलपिंग फ्रॉम एपोकार्पस पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, व्हाट इज पिस्टिल, यूनिट ऑफ कार्पिल, यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पिल, और पिस्टिल गाइनोसियम की यूनिट है, ठीक है। एपोकार्पस इज कॉल्ड, वही है फ्यूज्ड फ्री कार्पस, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ सिंपल फ्रूट बर्न बाय सिंगल फ्लावर इज नोन एज इटारियो। देखो सिंपल फ्रूट है, लेकिन एक सिंगल ही फ्लावर, वो जो सिंपल फ्रूट बना रहा है उसका एग्रीगेशन है। बहुत सारा फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट का एग्रीगेशन एक ही सिंगल फ्लावर से हो रहा है, तो उसी को वर्ड बोलते हैं इटारियो, मतलब वही एग्रीगेट, ठीक है। तो इसका मेन चीज़ एग्जाम में पता है क्या आएगा, ये यहीं से आते हैं क्वेश्चन। इटारियो ऑफ फोलिकल्स, इटारियो ऑफ एक्चिनीज, इटारियो ऑफ ड्रुप्स, इटारियो ऑफ बेरीज। तो इसको याद कर लो। देखो देखो इटारियो ऑफ फोलिकल्स कैसे याद करेंगे, इसमें एल है वर्ड फोलिकल्स में एल है, माइकेलिया में भी एल है, कालोट्रोपिस में भी एल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कैलोट्रोपिस। तो ऑप्शन में यही होगा, कैलोट्रोपिस बिलोंग टू विच एग्रीगेट फ्रूट, इटारियो फोलिकल एकिनी ड्रूप्स बेरीज। तो कैलोट्रोपिस में यल आ गया, तो तुम सिंपली देख लोगे कि फोलिकल्स, तो थोड़ी बहुत पढ़ोगे तब तो आएगा ना ये। अब देखो इटारियो ऑफ एकिनी, एकिनी को हम क्या बोलते हैं, पिंपल भी बोलते हैं ना, मतलब हमारे फेस में पिंपल हो जाता है, उसको हम स्टैंडर्ड वर्ड से एकिनी बोलते हैं, मेडिकल वर्ड से, ठीक है। तो देखो तो उसमें हम गुलाब जामुन लगाते, मतलब गुलाब जल लगाते हैं फेस पे, या कोई फ्लावर का जल लगाते हैं, ऐसे याद समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ये। या कोई मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो ये देखो मार्टिज भी लिखा है, या स्ट्रॉबेरी कोई लगा लेते हैं, तो देखो यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सारा आ गया एकिनी में, रोज, लोटस, क्लीमाटिस, स्ट्रॉबेरी, इटारियो ऑफ एकिनीज, ऐसे याद करेंगे। अब देखो ये डॉक्टर याद कर लो, DR, डॉक्टर बनने जा रहे हो, ड्रुप्स, रस्पबेरी, R से हो गया, ठीक है। और देखो बेरीज मतलब क्या हो गया, इसका याद कर लेना बाप, बाप, B से बेरीज हो गया, ऐसे एप्पल हो गया, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। तो ये मतलब याद करने की तरीका है, और ये बार बार रिविजन करोगे तो ये याद हो जाएगा। मेन होता है इसका एग्जाम्पल ही, जैसे कि इटारियो फोलिकल्स, एकिनी, ड्रोप्स, बेरीज, और ये साइकोनस और सोरोसिस, ये सब हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सिंपल, अब देखो ये पढ़ लिए हम, ये पढ़ लिए, पढ़ चुके हैं सारे। अब देखो ये पढ़ रहे हैं हम, सिंपल फ्रूट होता है ना, तो एक होता है ड्राई, जो सूखा सा होता है, ठीक है।
और एक होता है सिक्यूलेंट, ठीक है। और ड्राई में भी एक होता है डेहिसेंट कैप्सुलर, उसका कैप्सूल डेहिसेंट हो जाएगा, छिल जाएगा, ठीक है। और एक होता है इनडेहिसेंट एकिनल, और एक होता है साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग। ये समझ ही नहीं आएगा जितना ही पढ़ लो, हमें मेन इसमें इसमें से क्वेश्चन कहाँ आता है ना, सिलिकुआ सिलिकुला क्या है, ये सब हम फैमिली पढ़ेंगे ना, तो वहाँ मतलब हम डिवाइड करेंगे कि कौन सी फैमिली में कौन सी फ्रूट यूज़ होता है। यहाँ हम वन बाय वन करके उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज़ क्या है, ड्राई में क्या पढ़ेंगे, ड्राई फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक तो सिंपल फ्रूट दो क्लासिफिकेशन है, ड्राई और सेक्यूलेंट, और ड्राई में भी तीन क्लासिफिकेशन है, और सेक्यूलेंट का ये अलग है एक। तो ड्राई के डेहिसेंट कैप्सुलर के हम लेग्यूम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेग्यूम को और पॉड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लेग्यूम और पॉड आ गया ये। तो देखो लेग्यूम और पॉड मतलब लग ही रहा है कि ये इसमें पीज वगैरह होगा, छिमी वगैरह, ग्रेन्स, ग्राम, बीन, पी। तो इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पेपिलोनेसी फैमिली का, फैमिली में आता है, पेपिलोनेसी फैमिली के एग्जाम्पल है पी और ग्राम और बीन। और एक हो गया ये डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम। ये जब हम फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे ना फैमिली के, तो ये सब सारा का सारा तुम्हें खुद पर खुद मैं याद करवा दूंगा, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस समझ जाओ। अब देखो फोलिकल में एल आ गया, देखो इधर एल कैलोट्रोपिस हो गया इसका एग्जाम्पल, इटारियो फोलिकल्स में उधर भी था। अब देखो सिलिकुआ और एक होता है सिलिकुला। सिलिकुला क्या है, इसका क्रूसीफेरी फैमिली का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सिलिकुला भी इसी का है, आइबेरिस, ये भी मतलब क्रूसीफेरी फैमिली का है, आइबेरिस हमारा इसका फुल नेम होता है, और कैप्सेला। तो इसका अलग से स्पेशल एग्जाम्पल है सिलिकुला में, ठीक है। कैप्सूल किसको बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फैमिली में ये डिस्कस करूँगा, ठीक है। कैरियोप्सिस और सिप्सेला है ना, देखो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ना, एक ही नहीं। बहुत सारे सिंपल फ्रूट अगर एक ही फ्लावर पे आ जाए उसको हम इटैरियो बोलते हैं, और एग्रीगेट फ्रूट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये एक एक फ्रूट एक ही फ्लावर से ओरिजिन हो उसको हम एकिनी बोलते हैं, और यही बहुत सारा एक ही फ्लावर से ओरिजिन हो तो उसको हम इटारियो वर्ड यूज़ लगा देंगे। तो इसका मिराबिलिस एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियोप्सिस और सिप्सेला। कैरियोप्सिस मतलब हमारे खाने चीज़ की, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, तो यही एग्जाम में आता है। और सिप्सेला में क्या होता है, कंपोजिटी और सनफ्लावर फैमिली का एग्जाम फ्रूट्स क्या होता है, सिप्सेला होता है, ठीक है। विंग्ड फ्रूट किसको बोलते हैं, समारा में आता है, वन और टू सीट विंग्ड फ्रूट्स होता है इसमें। और वो इम्पोर्टेंट मतलब जब इम्पोर्टेंट होगा मैं फैमिली में डिस्कस करूँगा। अब देखो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पूरा सिंपल फ्रूट में अगर तुम्हें कुछ याद करना है ना, तो ये याद करो, ठीक है। ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, नट। नट किसको बोलते हैं, वन सीडेड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम सुपेरियर सिनकार्पस पिस्टिल विथ पेरिकार्प हार्ड एंड वुडी और लेदरी। बाहर का जो वाल होता है ना फ्रूट कार्प का, वो बहुत हार्ड होगा, इतना हार्ड होगा या लेदर जैसा होगा, ठीक है। यही यही दो चीज़ होगा, या वुडी होगा। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि तुम लीची देख लो, लीची के जो बाहर का वो होता है ना कवर, थोड़ा लेदर जैसा नहीं लगता है, फील होता है लेदरी जैसा होता है। ओक हो गया, कैश्यू नट हो गया, वाटर चेस्टनट इसका एग्जांपल है। तो देखो इसका ये ब्रैकेट की जो नाम है ये भी याद करना जरूरी। ओक को बोलते हैं हम क्यूरकस, कैश्यू नट को बोलते हैं हम एनाकार्डियम, वाटर चेस्टनट को बोलते हैं हम ट्रापा, ठीक है। तो इसका यही है न्यूमेरिक्स, येलो सीसी लॉग। इसके एग्जाम में क्या आएगा पता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स नट। ये है ट्रू नट, नट और ट्रू नट, ठीक है। टी आर यू ट्रू नट इतना ही होता है, येलो सीसी याद कर लो, ये लॉक। यल से लीची, ओ से ओक, सी से कैशू नट, और सी से चेस्टनट, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन में तो उसी में टिक लगा देना कि वो फॉल्स नट है। सपोज वालनट ऑप्शन में आ गया, वालनट, तो तुम्हें लगेगा ये भी तो नट है, लेकिन यही नहीं होगा। देखो वालनट है कहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फॉल्स नट। क्वेश्चन आएगा ऐसे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स नट, फॉल्स नट। ऑप्शन ए में क्या देगा, वालनट। ऑप्शन बी कैस्यू नट, ये वाला CSHE कैस्यू नट। ऑप्शन सी में क्या होगा, लीची। ऑप्शन डी में क्या होगा, चेस्टनट, वाटर चेस्टनट। तो तुमको मतलब हमें क्या लगेगा कि यहाँ तो नट है, वालनट है, WLL वाल नट, तो मतलब ये तो ट्रू होगा, ये तो होगा ही नहीं, बाकी ये हम लीची लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। देखो हमें फार्मूला क्या बताए, LOCC, यानी कि सी से चेस्टनट,
सी से एक हो गया कैश्यू नट, एल से हो गया लीची, और ये ऑप्शन में है ही नहीं ओक, मतलब ये ओ से क्या है ओक, हाँ, तो ये वालनट इसका फॉल्स नट हो गया, ये ठीक लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब अगर तुम रेगमा ये जब आएगा ना तो ये मैं फैमिली में पढ़ाऊँगा ये बढ़िया से। फ्लेसी फ्रूट, अभी इससे क्वेश्चन ही नहीं बनता फ्लेसी फ्रूट में, ये हाँ ये जानना जरूरी है फ्लेसी फ्रूट्स। पेरिकार्प इज डिवाइडेड इन 3 डिस्टिंक्ट रीजन। अब इसमें देखो ड्रूप, ड्रूप मतलब क्या होता है ना, इसके एग्जाम्पल बहुत है। ड्रूप मतलब लगता है स्टोन जैसा है, तो इसको स्टोन फ्रूट बोलते हैं। ड्रूप मतलब हार्ड वर्ड नहीं लग रहा है, हार्ड वर्ड में भी डी का यूज हुआ है, सुनने में भी ड्रूप मतलब हार्ड ही लग रहा है। देखो फ्लेश वन मोर सीडेड फ्रूट विथ पेरिकार्प, हार्डी मेजोकार्प एंड हार्ड और स्टोनी इंडोर कार्प, जो अंदर इसका हार्ड होता है। जैसे कोकोनट देख लो, हार्ड होता है कि नहीं, तो वो ड्रूप होता है। मैंगो के भी अंदर हार्ड होगा। पढ़ो ना, फ्लेश वन और मोर सीडेड फ्रूट विथ पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर स्किन और इपिकार्प, ऑफन फ्लेशियर फाइब्रस मेजोकार्प एंड हार्ड और स्टोनी इंडोकार्प। फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोन फ्रूट। ठीक है, तो इसका कोकोनट और मैंगो आ गया एग्जाम्पल। अब देखो बेरी मतलब क्या होगा ना, ये हो गया तुम्हारा सोलानेसी फैमिली के फ्रूट हो गया ये। इसका एग्जाम्पल आता है टोमेटो। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी इतना ही याद रखो। पेप्पो, पेप्पो हो गया कुकुरबिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्पो, बेरी, ये वर्ड ये मत पढ़ना, पेप्पो या ये पोम पढ़ लेना, पोम। फिर एप्पल हो गया, दिस इज इन्फीरियर टू और मोर सेल्ड फ्लेशी। और पियर हो गया। हस्पेरेडियम, अब देखो ये बहुत है, नाम ही क्या है हस्पेरेडियम, मतलब कोई लग रहा है कोई चीज़, मतलब हम उसको मतलब रस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से बोलते हैं जूसी प्लासेंटा लेयर। इसमें सिट्रस हो गया, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में मतलब और लेमन हो गया। देखो ये कौन सी ग्रुप में आते हैं, हस्पेरेडियम में आते हैं। ठीक है, जूसी हेयर्स, जूसी प्लासेंटल हेयर। और अगर जूसी टेस्टा हो गया तो इसको हम बोलते हैं ब्लाउस्टा, लेकिन एग्जाम में अक्सर ये आता है हस्पेरेडियम वर्ड। पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट जो होता है अनार, उसमें भी तो ऐसे दाना दाना, उसमें भी अंदर भी तो जूसी होता है, निकलता है, उसको उसको बोलते हैं जूसी टेस्टा। ठीक है, तो ब्लाउस्टा के आ गया ये पोमीग्रेनेट। अब गाइज क्लासिफिकेशन तो खत्म हो गया। अब मैंने बोला कि 90% क्वेश्चन इसी में से आता है, ये सोरोसिस साइकोनस और वो नॉट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, देखो ये सारे नहीं पढ़ना है। देखो अगर तो ये साइंटिफिक नेम अगर तुम्हें याद हो जाए तो याद कर लेना, ये भी बहुत कभी कभी पूछ देता है। राइस का क्या है, वो राइजा सेटाइवा, वीट का ट्राइटिकम, ये तो है ही। लेकिन फ्रूट में ना इसके ये पार्ट बहुत पूछा जाता है, एडिबल पार्ट, ये तो मैं याद करवा दूंगा। काइंड ऑफ फ्रूट एक अलग से क्लासिफिकेशन लिखवा के। ये जैसे कि राइस के हम एक्चुअली क्या खाते हैं, राइस भी फ्रूट है, तो उसका हम खाते क्या हैं, उसका हम खाते हैं इंडोस्पर्म और इम्ब्रायो। एडिबल पार्ट ऑफ राइस इज इंडोस्पर्म। इसका भी पूछा जाता है, जो जो टिक लगा रहा हूँ वही याद कर लेना। मेज का भी। ठीक है, लीची का तो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड इंडोस्पर्म इसका होता है, सॉरी फ्लेसी एरिल, इसका होता है फ्लेसी एरिल, हाईली इंपॉर्टेंट। कोकोनट का होता है लीची मतलब लिक्विड इंडोस्पर्म। लीची हाईली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसू नट और ट्रू नट हो गया, इसका हम क्या खाते हैं, कोटिलेडन्स खाते हैं और फ्लेसी थैलामस। अब देखो, और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, मैंगो का क्या खाते हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद कोकोनट, हाँ यहाँ आ गया इंडोस्पर्म, इसमें होगा लिक्विड इंडोस्पर्म। ठीक है, LIQUID लिक्विड इंडोस्पर्म, ये वर्ड आएगा ऑप्शन में। ठीक है, और जितना बीच का भी अगर तुम एक बार रीडिंग कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं कि क्या है। एप्पल का होता है थैलामस, एडिबल पार्ट। ठीक है, हाँ टोमेटो पढ़ लेना, बनाना भी देख लेना, पोमीग्रेनेट का टेस्टा हो गया, जूसी टेस्टा। बाकी सब उधर अच्छे से पढ़े तो देखो इधर पियर और एप्पल का क्या होता है, फ्लेसी थैलामस, थैलामस मैंने बोला था। और ये सब देख ले, हाँ ये देखो जैक फ्रूट, मलबेरी, पाइनएप्पल, फिग, ये सब भी देख लेना कि इसका ईडेबल पोर्शन है क्या। तो ये हो गया। अब देखो, अब ये रीड एंड डाइजेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो इतना है, देखो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस हम रिवीजन करते हैं। सोरोसिस फ्रूट किससे आता है, 3 फ्रूट है ना, कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट में, सोरोसिस एंड साइकोनस। साइकोनस हो गया हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, और सोरोसिस क्या हो गया, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। और तीन टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़े हम, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट किससे बनते हैं, सिन कार्पस गाइनोसियम, यस फॉर सिंपल, एस फॉर सिन कार्पस।
देखो एग्रीगेट फ्रूट किससे बना है, एपोकार्पस गाइनोसियम से। अब सिनकार्पस का मीनिंग क्या है, एपोकार्पस का मीनिंग क्या है, हम पढ़ा चुके हैं, बार बार हम नहीं डिस्कस करेंगे, विथ एग्जाम्पल हम दिखाए हैं। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस किसको, मतलब कंपोजिट फ्रूट किससे बनते हैं, या मल्टीपल फ्रूट इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं, तो इसका कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो शुरू से ही अगर, देखो ये भी बहुत क्वेश्चन हेल्प करने हो जाएगा अगर ये भी पढ़ लिए तो, ठीक है। और ये सब भी देख लेना, ये सब बाकी सब तो पढ़ा ही दिया हूँ। तो ये ऐसे ही फ्रूट हमारा ख़त्म हो गया।